शंकराचार्य मध्यमाम हाँ। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में के आचार्य, ब्रह्म विद्या के आचार्य भगवान नारायण प्रारंभ में होते हैं। नारायण से ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी को मिली। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने अपने शक्ति को दिए, शक्ति ने वेद व्यास को, शक्ति के वेद व्यास से, वेद व्यास से सुखदेव, सुखदेव जी से गौड़पाद, गौड़पाद जी की जो है गुफा हिंगलाज पंचधारा में है। बहुत बड़ी गुफा है, अंदर जाना पड़ता। गुरु महाराज उस समय चलते फिरते थे। जब गुफा की खोज हुई तो गुरु जी अंदर गए तो, और वहीं पर दूसरी गुफा वो हिंगलाज माता की स्थापना हुई। हिंगलाज माता ने गुरु जी को आज से करीब 30-35 साल पहले स्वप्न में दर्शन दिया कि आप मुझे भारत में बुला लो। मुसलमानों की पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान पहले भारत में था और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद मुसलमानों के हाथ में चला गया, तो वो अपने ढंग की पूजा करते हैं। तो भगवती हिंगला देवी ने जो है 8 वर्ष की लड़की के रूप में गुरु महाराज को कहा कि आप मुझे भारत में बुलाओ, सनातन धर्मियों के बीच में मेरी स्थापना करो। तो गुरु जी ने उनको वहाँ से 2 शिलाएँ हैं, 2 शिला है, एक भगवान शंकर है और खड़ी जो शिला है वो हिंगलाज है। तो उनकी स्थापना वहाँ हिंगलाज गुफा में की, गौड़पादाचार्य की गुफा के बगल में। घोर जंगल है, वहाँ पर मीलों जो है गांव नहीं है, जंगल ही है। तो उस अभयारण्य में भगवती की स्थापना हुई और आज भी भगवती वहाँ रहती है। तो उस वहाँ पर पूजा पाठ होती है। महाराज श्री की ओर से पुजारी रहते हैं, हम लोग जाते हैं। तो ये हिंगलाज माता का वहाँ है। तो हिंगलाज भगवती जो है 8 वर्ष की उम्र में जो लड़की के रूप में उनने भगवती गुरु जी को दर्शन दिया, वो कहा कि आप बुला ले। तो उनकी वो स्थापना वहाँ हुई। तो भगवती हिंगलाज का जो है पंचधारा में वो क्षेत्र है। पंचधारा कौन से एरिया में? पंचधारा यहाँ से 11 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ है। तो वहाँ पर गौड़पादाचार्य जी की गुफा है, उनकी तपोभूमि है। और क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तप करते थे, वनों में रहे हैं, उसी हिसाब से ये ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं, आज भी रहते हैं सिद्ध के रूप में। तो इसकी खोज गुरु जी ने की है। और लोग तो महाराज श्री ने किया। तो वहाँ परमहंसी गंगा में वैसे ही था पहले। तो यहाँ पर गौड़पादाचार्य जी की गुफा वहाँ है। और ये गोविंद भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य की का इतिहास शंकर दिग्विजय में गुरु जी ने पढ़ा। शंकर दिग्विजय में इसका पढ़ा तो गोविंद पाद जी ने जो है शंकराचार्य की यह दीक्षा स्थली का प्रमाण यहाँ मिलता है नर्मदा तट पर जी। तो अब वो गुफा का जो है बिलस्त मात्र एक बीता भर जो है दरवाजा है, उसके और ऊपर जहाँ गुफा आपने देखी होगी उससे और आगे गुफा है वो, वहाँ कोई नहीं जाता। मनुष्य सिद्धों के अलावा कोई नहीं जा सकता। एक इतना दरवाजा है वहाँ आखिरी में। तो गुरु जी ने जो है उसको देखा जी। और देख करके उसको किया यहाँ। फिर उसके बाद फिर शंकर दयाल शर्मा आए, फिर सब लोगों से प्रचार प्रसार हुआ।
तो गुरु महाराज ने यहाँ पर ये क्षेत्र बनाया। यहाँ गुरु जी का जो है ये चिंतन था कि हम आदि शंकराचार्य की तपस्थली दीक्षा स्थली और जन्मस्थली दो होती है हर आदमी की। हाँ। जहाँ जन्म होता है वो जन्मस्थली होती है, और जहाँ दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा स्थली होती है। तो दीक्षा स्थली में जो है पुनर्जन्म माना गया है। अच्छा। ये शरीर का अलग हो जाता है और दीक्षा स्थली में नया प्रारंभ होता है। तो भगवान आदि शंकराचार्य की ये दीक्षा स्थली है। और दीक्षा स्थली में उन्होंने जो है यहाँ गोविंद पाद जी को जब यहाँ आए शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने ये समाधि में थे। तो बाहर शिष्यों ने कहा कि गुरु जी तो अंदर है, समाधि में है, उनकी किसी की ताकत नहीं है कि इनकी समाधि को तोड़ दें। अच्छा। तो इनने अपने भाव विभोर हो के इसी अवस्था में, वो छोटी मूर्ति है, तो भाव विभोर हो के इनकी स्तुति की। गोविंद पाद जी की जहाँ स्तुति की शंकर ने, ये शंकर के अवतार और वो पतंजलि के अवतार, विष्णु के अवतार। तो इनकी स्तुति से उनकी समाधि विचलित हो गई और फिर वो स्वयं बाहर आए तो खड़े हैं स्तुति करते हुए। चेलों ने कहा कि गुरुजी ये बालक अद्भुत बालक है। बीच में नर्मदा जी में बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ का जल अंदर जाने लगा। तो लोगों ने कहा कि अब तो गुरुजी गए, जल वहाँ भर जाएगा तो वहाँ निकलने का कहीं से रास्ता नहीं। तो भगवान शंकर ने नर्मदाष्टक बनाया, नर्मदा जी की स्तुति की। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दुस्व पाप जात जात कार्य बारिश कृतांत दूत काल भूत भीति आर्य वर्मदे तदीय पाद पंकजम। नर्मदा माता की स्तुति करते हुए जो कमंडल लगाया बाढ़ से, तो सब जल इनके कमंडल में आ गया, बाढ़ का जल। तो शिष्यों ने बताया गुरु को, गोविंद पाद जी को, इनके ऐसे ऐसे शिष्य थे कि जिन्हें जटा आसन का काम करते थे। जटा पीछे से वो आसन नहीं रखते थे, वही जटा पर बैठते थे। तो उन शेरों ने बताया गुरु जी से कि गुरु जी ये बालक साधारण नहीं है, ये अद्भुत बालक है। इसने तो नर्मदा के बाढ़ को कमंडल में ले लिया। तो गोविंद पाद जी से हिमालय में सनक सनंदन आदि ऋषियों ने एक बार उनको कहा था कि आपका एक चेला ऐसा होगा नर्मदा तट पर जो नर्मदा के बाढ़ को जो है कमंडल में ले लेगा, उसको आप शंकर के अवतार समझ लेना। उनको स्मरण हो गया कि भाई ये तो शंकर ही आ गए। तो उनने बड़े प्यार से उनको अपने पास रखा। 3 साल जो है अपने पास रख करके पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिया। और 3 साल के बाद कहा बेटा अब जाओ तुम सनातन धर्म का प्रचार करो। तो ये फिर गए। 8 साल की 16 साल की आयु थी इनकी। फिर वहाँ से गए बनारस, वहाँ होते हुए उत्तर काशी में इनका फिर वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। उत्तर काशी में शास्त्रार्थ हुआ तो वो उनसे न किसी की जीत हुई न पराजित हुए। तो वहाँ पर बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चला। तो जब हार जीत किसी की नहीं हुई तो आकाशवाणी होती है, एक विष्णु के अवतार है और एक तुम जो है शंकर के अवतार हैं, आप में हार जीत होगी नहीं। तो भगवान वेद व्यास ने उनने जो है उनको 16 साल और दे दिए। खुश हो गए कि 32 साल के 16 साल में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस 16 साल अपनी तरफ से इनको और दिया। 32 साल की आयु में
भगवान शंकर ने इनने पूरे भारत में सब तीर्थों में मठ मंदिर बनाया। जो कापालिक लोगों ने ध्वंस तोड़ दिए थे उसको फिर से बनाया और पुनर्धर्म की स्थापना करके और फिर ये अपने हिमालय चले गए ये शंकराचार्य। और इसका इतिहास शंकर दिग्विजय में जब गुरुजी ने पढ़ा तो उन्होंने इसकी खोज की। खोज के सन 73 में शंकराचार्य पद पर आए। करपात्री जी, द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी ने सबने इनका अभिषेक किया दिल्ली में 7 नवंबर में। दिल्ली में 7 इनका अभिषेक हुआ। और जैसे वो सन 73 से आज तक ऐसे पड़े पड़े जो धर्म का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा गुरु भारत में अब कहीं नहीं मिलेगा। जिनका जो है पूरा शरीर दिमाग खाना पीना धर्म के लिए है। तो महाराज श्री ने फिर ही इसका जीर्णोद्धार किया। परमहंस गंगा आपने देखा ही होगा, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ भी महाराज राजेश्वरी की स्थापना करके पेट बना दिया। और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है साधना का क्षेत्र बन गया। ये नर्मदा क्षेत्र है, यहाँ नर्मदा दोनों तटों में माँ भगवती नर्मदा जी अपने भक्तों को, नर्मदा जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि मेरे तट पर जो रहेगा, जो दोनों तट में रहेंगे उनको मैं भोग और मोक्ष दोनों उनको दें। तो यहाँ भोग और मोक्ष मिलता। भोग इस शरीर के जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो भोग, और मरने के बाद मोक्ष। इस शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उसको भोग बोलते हैं। नर्मदा तट पर रहने वाला आदमी भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ नर्मदा जी बहुत बहुत तपस्वी और सब में आगे। और शंकर जी की पुत्री, शंकर जी के शरीर से उनने तप किया और उनके शरीर से जो पसीना निकला उससे नर्मदा प्रकट हुई। तो साक्षात शंकर जी की पुत्री ये नर्मदा है। इसीलिए और नदियों की परिक्रमा नहीं होती है, इनकी परिक्रमा होती है। और नर्मदा बड़ी दयालु है, वो भक्त के लिए जो है प्रकट भी हो जाती है। प्रकट हो जाती, जो इच्छा मांगता है वो दे देती है। और तो ये कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। नर्मदा जो है, नर्मदा कलयुग में प्रत्यक्ष है। और सिद्धों ने इसको पाया है, भक्तों ने जो इसको तो कि महाराज श्री हमारे जो है ये अब इनका जो है इनको तो अब वो पढ़े पढ़े हम लोग तो ये चिंतन करते हैं कि ये अभी रहें और ज्योतिष पीठ की चिरजीवी परंपरा में ये मिल जाएं। चाहे वो ऐसे रहें, चाहे ऐसे रहें, चाहे चलते रहें, चाहे कैसे रहें, अभी रहें। क्यों कि धर्म रक्षा वाला, धर्म का चिंतन करने वाला कोई है नहीं अभी। ये चाहे पड़े रहें, चाहे चले रहें, चाहे कैसे रहें, इनके रहने से धर्म की स्थिति बनी रहेगी। ये हम लोगों का आप अपने मन में सोचते हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जी, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो गुरु जी को चाहते हैं। सब चाहते हैं, सही बात है। वो गुरु जी को चाहते हैं कि तुम बने रहो अभी, बस भले कष्ट में रहो। और कष्ट में क्यों रहो, कष्ट में क्यों रहो, अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के भक्त हैं। एक बार हमने कहा था, हमने गुरु जी आपने तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। उस समय पे स्थापना नहीं हुई थी, हम वहीं रहते थे। हमने कि आपने बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। तो गुरुजी ने कहने लगे, बोले हमारी देखो हमारी ये इच्छा थी कि माँ हमारी रहेगी महल में और हम रहेंगे झोपड़ी में। बोले लोग जो है अपने को महल में रहते हैं और उसको बाहर मड़िया में रखते हैं। बोले अब माँ रहेगी महल में, हम रहेंगे झोपड़ी में। उसके ठीक 2 साल बाद ये शंकराचार्य बन गए। ये स्थापना नहीं हुई थी। तो हमने गुरुजी आप कह रहे थे कि हम झोपड़ी में रहेंगे, तो आप तो शंकराचार्य हो गए। करीब 5 मिनट तक अश्रुधारा इनकी चली।
और आंसुओं की ऐसी धारा चली कि ये बोले अद्भुत कृपा है, अद्भुत कृपा है, माँ की अद्भुत कृपा। तो ये तो इनकी देवियाँ रहती हैं इनके साथ में। राजराजेश्वरी की टीम जो है अदृश्य रूप से वो साथ रहती है। हम लोग भी करते हैं सेवा, हमारे सब भाई बंधु तो गुरु भक्त लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो भक्ति भगवती की भक्ति से वो उनकी सेवा होती है। तो गुरु जी का जो है ऐसा चमत्कार मंदिर जो है ऐसा बन जाना, वहाँ इनके पास कुछ नहीं था। ज्ञानाबाई के पिताजी थे उस समय, आगे सभा मंडप बने तो उसमें लेंटर पड़ना था, मंदिर का अभी शिलान्यास नहीं हुआ था। तो ज्ञानाबाई के जो भक्त जो फूलचंद भगत वो आए और वहाँ खंडहर पड़ा था, आगे का छत 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा उसका। तो गुरुजी ने कहा बोले भाई इसका होना, तो कहने लगे बोले हम करेंगे। तो ज्ञाना जी का पिता ने कहा कि बोले ये इसका काम मैं करूँगा, तो उसने कर दिया। तो गुरु महाराज का जो है उनका चिंतन होना, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। सिद्धों के पास 3 शक्तियाँ आती है। इच्छा शक्ति, जो इच्छा की वो पूरा हुआ, और ज्ञान शक्ति, ज्ञान से पूरा देखते हैं, और क्रिया शक्ति। तो ये महाराज श्री जो है उनके पास है। और गुरुदेव जो है हम लोग सब उनके, हम जो उनके शिष्य हैं वो सब सौभाग्यशाली है। ऐसे कलयुग में कहाँ ऐसा गुरु मिलता है। तो ठीक है, आप लोग सब बहुत बढ़िया। ये तो बहुत पुराना आदमी है ये। आशीर्वाद है गुरु जी का। हेमंत भाई हमारे आज के जमाने के नारद मुनि हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करते। तो ये भगवान नारायण की परंपरा में गोविंद पाद जी ये हमारे गुरु हैं। तो ये नारायण की परंपरा में जो इन्होंने भीतर बैठ के समाधि ले ली, समाधि में भगवान शंकर ने इनकी समाधि को जगाया और इनसे अपना ज्ञान लेके जो भगवान नारायण से ब्रह्मा को मिला था वही ज्ञान गोविंद पाद जी के पास था। वो भगवान शंकराचार्य ने इनका ले करके और उसको फिर 4 धाम में 4 मठ बना के सबको फैला दिया, पूरी दुनिया में और 4 शिष्य बना के उनको आदेश कर दिया कि ये सब धर्म का प्रचार निरंतर करते रहो। ये सब आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली और बड़ा रमणीय स्थान है। वहाँ हमारे सुबोधानंद जी बड़े तिगड़म वाले साधु हैं, उसने वहाँ पर सब बना दिया, रहने का भी बना दिया, वो कर दिया। तो वहाँ भी नर्मदे जी के दर्शन होते हैं। ये पुराना मठ है, यहाँ गुरु जी पहले यहीं रहते थे, इसी कमरे में ऊपर है। अच्छा, ऊपर वाले में। तो यहाँ भी आते हैं। ये सामने जो दिख रही है जी, वो शंकर संन्यास टोरिया है। अच्छा, शंकराचार्य का आदि गुरु शंकराचार्य का संन्यास वहीं पर हुआ था, दंड संन्यास, ये पहाड़ी पर शंकर संन्यास टोरिया। अच्छा। वो तो सब चारों तरफ फैला है।